नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज से अपन स्टार्ट करेंगे 6 क्लास से लेके 12th क्लास के एनसीईआरटी। और अपन सबसे पहले 6 क्लास के एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अपन पढ़ेंगे सौरमंडल में अपनी पृथ्वी के बारे में। तो देखते हैं क्या क्या है 6 क्लास के एनसीईआरटी में। चले स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले ही बिंदु देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसे कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। जब हम आसमान में देखते हैं शाम के समय, तो अपने को कुछ ही वस्तुएं, कुछ चमकीली चमकीली आसमान में वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, वैसे वैसे अपने को ज़्यादा संख्या में वो चमकीली वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जैसे मान लो कि आकाश में हीरे जड़े हों और इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के समान चमकते हैं। जैसे उनमें कोई टिमटिमाहट नहीं होती, वो बिना किसी टिमटिमाहट के चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं को आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो। इन चमकीली जो वस्तुएं अपने को दिखाई देती है आसमान में, उनमें लगभग कभी कभी अपन चंद्रमा, लगभग दिन प्रतिदिन अपन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग आकृति में दिखाई पड़ता है। ये कभी अलग आकृति का, कभी अलग आकार में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे अपन पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। अब अपने महीने में क्या होता है कि 15 दिन तो चंद्रमा अपने को पूरा दिखाई देता है, और 15 दिन में अपने को आसमान काला दिखाई देता है, को चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या बोलते हैं। उसको बोलेंगे अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको पता है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इनकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? हमें आश्चर्य होता है कि अपन सुबह के समय इनको नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो अत्यंत तीव्र होता है, जिसकी वजह से अपने को वो नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है जैसे क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो रात के समय चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार व तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। इनके पास अपना ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। जो अपन चमकीली वस्तुएं जो अपने को दिखाई दे रही थी उन्हें हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। अब देखते हैं आगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा व प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अपने को वो अत्यंत छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं और उनके अपन ऊष्मा व प्रकाश क्यों महसूस नहीं कर पाते? क्योंकि
वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई का जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात में आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। जब हम रात को देखते हैं आसमान में तो अपने को बहुत सी आकृतियां दिखाई देती हैं। उनको अपन क्या बोलेंगे? नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल बोलेंगे उनको। और अर्सा मेजर और बिग बियर, ये भी एक तरह के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि। सप्तऋषि बहुत आसानी से अपने पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो सप्तऋषि है वो अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। जैसे कि इस चित्र में दिया हुआ है कि ये जो 7 तारे हैं लाइन से, ये सांकेतिक तारे होते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलो। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे उत्तरी ध्रुवीय तारा भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय तारा या ध्रुवीय तारा किसे कहते हैं? जो उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। उत्तरी ध्रुवीय तारा है वो हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यह सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे को बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर अंकित करता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये एक काल्पनिक रेखा खींची है और इसको आगे की तरफ देखेंगे तो ये अपने को ध्रुव तारा की ओर अंकित करेगा। आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? वे जो खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास उनकी खुद की प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वो दूसरे खगोलीय पिंड से अपना ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। इन्हें कैसे क्या कहते हैं? अपन कहेंगे ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है। प्लेनेट कहाँ से बना? ग्रीक भाषा के, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी भी हमारा एक क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अपने को जो प्रकाश व जो लाइट जो अपने को प्राप्त होती है वो सूर्य से ही होती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी भी अगर अपन अधिक दूरी से देखते हैं तो यह भी अपने को चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे ये जो आगे दिखाया गया है, ये ग्रह के बारे में दिखाया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, सूर्य के चारों ओर ये जो अपने 8 ग्रह हैं ये गति करते हैं। सबसे पहले अपने को जैसे सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध। तो बुध, फिर आगे अपना शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। और इसके बारे में अपने को नीचे दिया गया है कि इसका परिक्रमण काल कितना होता है और इसका घूर्णन काल। अब परिक्रमण काल जो इसके चारों तरफ घूमता है और इसका घूर्णन काल जो ये ग्रह अपनी जगह घूमता है, इसके बारे में दिया हुआ है। अब जैसे बुध सूर्य के चारों ओर तो एक परिक्रमण काल अपना कितने दिन में करेगा? 88 दिन में।
और अपने एक्स पे घूर्णन कितने दिन में करेगा? 59 दिन में, 59 दिन में, ठीक है। ऐसे ही शुक्र ग्रह अपना परिक्रमण कितने दिन में करेगा? 255 दिन में, और अपना घूर्णन 243 दिन में। और पृथ्वी अपना 365 दिन में एक परिक्रमण काल करता है और अपना घूर्णन 1 दिन में। और पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा भी है, जिसके एक चंद्रमा है, और मंगल के पास 2 चंद्रमा है, और इसका परिक्रमण काल कितना है? 687 दिन। और अब इसका अपने अक्ष पर घूर्णन कितना है? 1 दिन। और ऐसे ही बृहस्पति को परिक्रमण काल 11 साल 11 महीने होता है लगभग, मतलब 12 साल के। और इसका घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट का होता है। और इसके पास खुद के चंद्रमा भी हैं, चंद्रमा लगभग 53 है। और ऐसे शनि को 29 साल 5 महीने का परिक्रमण करने का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन का 10 घंटे 40 मिनट का। और सूर्य की इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। ऐसे ही यूरेनस 84 साल इसका परिक्रमण काल होता है, और इसका घूर्णन काल कितना होता है? 17 घंटे 14 मिनट। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27। ऐसे ही नेपच्यून का 164 साल इसका परिक्रमण काल होता है, और घूर्णन काल कितना होता है इसका? 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है इसमें? 13। अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का एक सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वह अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अब अपन पढ़ेंगे सौरमंडल। अब सौरमंडल के बारे में इसमें दिया हुआ थोड़ा कुछ देख लेते हैं। पौराणिक रोमान कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। अपन सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य पिंड, खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलके हमारे जो सौरमंडल है उसका बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। उससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य कौन होता है? सूर्य होता है। अब सूर्य के बारे में देखते हैं, चलो। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल की ओर बांधे रखता है। अब इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल में को बांधे हुए रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा व प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। जो हमारे जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें सब यही एक अपने ऊष्मा व प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत अधिक दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। चलो अब आगे देखते हैं, अपन बढ़ेंगे ग्रह कितने हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके नाम दिए हुए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये क्या दिए हुए हैं? नाम दिए हुए इनके दूरी के अनुसार। अब इसका जो याद करने का तरीका है, ये याद करने का तरीका है। अब देखते हैं आगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये किस में लगाते हैं चक्कर? दीर्घवृत्ताकार में। इस दीर्घवृत्ताकार ऐसे, इसमें यहाँ पे सेंटर में सूर्य होता है। इन्हें अपन क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं।
अब अपन देखते हैं, बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। 88 दिन में ये बुध है जो अपना एक चक्कर, एक परिक्रमण काल पूरा कर लेता है सूर्य के चारों ओर। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो शुक्र होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति व आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 16 अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB33 1313 शीर्ष तथा प्लूटो बोना ग्रह कहे गए थे। क्यों कहे गए थे? ये जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल मतलब IAO जो संगठन था उसने कहा था कि प्लूटो एक बोना ग्रह है। आगे देखते हैं, चलो। अब आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मतलब उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस के अनुसार अपना पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास से चपटी होती है। जो अपने ध्रुव होते हैं ना, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, वहाँ से थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जीवन के लिए परिस्थितियाँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन मिलती है, सारे गैसें मिलती है और अपने को पानी मिलता है और वायु उपस्थित है यहाँ पे, तो ये अपने जीवन के लिए इम्पोर्टेंस है इसकी। चंद्रमा। अब अपन स्टार्ट करेंगे चंद्रमा के बारे में। पहले कुछ जान लेते हैं जो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति के बावजूद पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको 8 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। सूर्य से आने वाले प्रकाश को 8 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। अब इसमें कुछ और देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चलो, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से चंद्रमा एवं सूर्य की दूरियों की कल्पना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि वो कितना दूर है हमसे। अब अपन देख लेते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब मानव निर्मित उपग्रह कौन से होते हैं? जो एक कृत्रिम पिंड होते हैं। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब कुछ अंतरिक्ष भारतीय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में अपने उपस्थित हैं। इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। अब आगे देखते हैं, चलो।
आगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों एक भाग क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों एक समय में ही करता है पूरा, जिसके कारण अब आगे देखते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब अपन देखेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडों भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो अपने ग्रह, उपग्रह है और जो तारे, उनके अलावा जो असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अपन क्षुद्र ग्रह है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। जो मंगल ग्रह और अपना बृहस्पति ग्रह, उनके कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के छोटे भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो गए थे। ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, जैसे ये दिखा हुआ चित्र में। अब अपन आगे देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो उल्का पिंड है वो जलने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके अंदर आने के कारण इसको जो घर्षण मिलता है उसकी वजह से गर्म होके ये जलने लगते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरफ एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है आकाशगंगा? जो तारे हैं, आकाशगंगा किसे कहते हैं? जो तारे, गैसें, बादलों, इनसे मिलके बनी हुई है। इस प्रकार की लाखों गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम अभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब देखते हैं आगे अभ्यास प्रश्न। अब अभ्यास प्रश्न पहला है, ग्रह और तारों का में अंतर क्या है? ग्रहों के पास उनके खुद का प्रकाश व उष्मा नहीं होती, जबकि तारों के पास खुद का प्रकाश व उष्मा होती हैं। सौर मंडल में क्या है कि जैसे सूर्य, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अन्य उल्कापिंड, क्षुद्रपिंड, इनसे मिलकर बना हो, उसे सौर मंडल कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अपने जैसे सबसे पहले अपना बुध, शुक्र, फिर हो गया बुध, शुक्र और मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे अपना जीवन संभव है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही क्यों देखते हैं? मैंने बताया था क्योंकि इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों बराबर होते हैं। इसके कारण ये अपने को एक ही भाग दिखाई देता है। इसका ब्रह्मांड क्या है? अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना ब्रह्मांड है। अब अपन आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन। अब सही उत्तर, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार व आकृति समान है।
सूर्य का तीसरा सबसे बड़ा नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति। ठीक है, चलो अब अपन कल अपने नेक्स्ट क्लास आएगी, वो सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।